ओके वेट, चलो तो नंबर 1 देखो क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज 1.5. इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम है. ओके हम व्हाइट बोर्ड शेयर करें, देखो सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है. हाँ हाँ तो नंबर 1 देखो क्या बोला, कौन बता सकेगा गिवन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. और एक क्या दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो गिवन एन का वैल्यू क्या, 1.5. हम तुमको ये भी बताया था जो 1.5 को क्या लिख सकता है, 3/2 लिख सकता है, साथ साथ लिखते भी जाना. और वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि वो सी होता है, क्या दिया हुआ है, 3 into 10 power 8. हाँ या ना, कोई डाउट? अब निकालना स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो फॉर्मूला है सीधा, क्या होता है, एन इक्वल क्या होता है, सी बाई वी नहीं होता है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा v इक्वल टू सी बाय एन. कोई डाउट? अब c का वैल्यू क्या है, 3 into 10 power 8. एन है 3/2 पर 2 ऊपर चला जाएगा, तुम देख सकते हो 3 और 3 कट गया, तो क्या बचा, 2 into 10 power 8. कोई डाउट? चेक करो ये कैलकुलेशन, ये एक्सरसाइज में भी था, हम करवाया है, एनसीईआरटी का ब्लू बॉक्स में था ये क्वेश्चन, हम करवाया है, चेक कर लो एक बार. कोई डाउट किसी को भी? therefore कंक्लूजन निकला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2 into 10 power 8. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. सब लोग उतार लो, देखो कोई डाउट है क्या, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है सब कोई? हाँ प्राची आ गया? हेलो प्राची. हाँ भैया। ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में था इसलिए स्टार्ट कर दिया था, ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन. उतार लो सब लोग फटाफट, और उतारना होते हमको बोलना. हो गया सर. ठीक है. नंबर 2 देखो क्या बोला नंबर 2 में, हमको नहीं लगता कुछ अलग बोला है. हाँ अब थोड़ा राइटिंग पतला हो रहा है ना. नंबर 2 हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. नंबर 1 ये देखो क्या बोला, गिवन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट दिया, मतलब क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है. अच्छा अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने दिया और कुछ इन्फॉर्मेशन बोला नहीं है, मतलब क्या होगा, एन इक्वल टू सी बाई वी, यही फॉर्मूला यूज करेगा. कोई डाउट? बिकॉज विथ नहीं. रेस्पेक्ट टू कुछ बोला नहीं है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम ही है. अगर कुछ और होता तो क्वेश्चन में बोला जाता, तो सिंस विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम है, मतलब यहाँ पे सी का इस्तेमाल होगा. और सी का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन रहे ये जरूरी नहीं है, तो नहीं भी रहे तो तुमको पता होना पड़ेगा सी क्या होता है, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. अब तुमको एन निकालनी दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन क्या होता है, सी बाई वी. सीधा फॉर्मूला तुम देख सकता, कुछ नहीं है. थ्री इंटू 10 power 8 डिवाइडेड बाई 2 into 10 power 8. 10 power 8 10 power 8 कट गया, तो 3/2 मतलब क्या होता है, 1.5 ही होता है. चेक करो, कोई डाउट? therefore refractive index of the glass is 1.5. refractive index of glass is 1.5. चेक कर लो कोई डाउट है तो, एकदम छोटा सा समय, कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड है. और ये सब एमसीक्यू में ही आएगा, याद रखना, ये सब एमसीक्यू में ही आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि एमसीक्यू का वेटेज बढ़ गया अभी.
पहले सब्जेक्टिव में आता था, पर अब एमसीक्यू का वेटेज बढ़ गया, इसीलिए ये सब अब एमसीक्यू में ही आएगा, हाई चांस है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव में नहीं डाल सकते, डाल सकता है, डेफिनेटली डाल सकता है, पर एमसीक्यू में डालने का चांसेस ज़्यादा, या फिर केस स्टडीज। अगर एमसीक्यू में नहीं दिया तो केस स्टडीज में डालेगा, और कुछ नहीं। तो केस स्टडीज 1+1+2 होता है, तो ऑब्वियस सा बात है, इसको 2 मार्क में तो डालने वाला है नहीं इतना डायरेक्ट क्वेश्चन को, 1 मार्क में डालेगा। सबको उतार लिया नंबर 2। हाँ सर। हाँ अब नंबर 3 से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखो क्या बोला है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया और ग्लास का दिया हुआ है, तो पहले हम लोग वही लिखता है, देखो उतारो नंबर 3 गिवन। आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसको ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं NW। तुम लोग RI को फुल फॉर्म लिखना, RI कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वो हम यूज कर रहे हैं। तुम लोग RI को फुल फॉर्म ही लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना। RI कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसको तुम लोग का मार्क्स काट देगा एग्जाम में। RI हम यूज करता है, तुम लोग को फुल फॉर्म लिखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ब्रैकेट में मेंशन कर दिया NW, कितना दिया हुआ बताओ? 4/3। 4/3। फिर क्या दिया हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास NG, ये कितना दिया हुआ है? 3/2, हाँ या 3/2। ना? अब देखो, हम 3-4 फॉर्मूला बताया था, एक तो हम बताया था N=C/V, और एक हम बताया था वेलोसिटी से रिलेटेड। अगर N=1 है, ये क्या होता रहा? V1/V2, हाँ या ना? तो 2 1 का 1/2 होता रहा, क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेलोसिटी। पर इसको ऐसे भी लिख सकता रहा, N=1 इक्वल टू सिंपली N2/N1। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, डायरेक्टली है। तो N=1 को जब ब्रेक करेगा तो सिंपली N2/N1 लिख सकता है, हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ भी वही इस्तेमाल होने वाला है। देखो NG और NW, क्वेश्चन में निकालने क्या दिया, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, देयरफॉर NGW, ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू क्या बनेगा? क्या NG/NW बनेगा? अगर ये फॉर्मूला को फॉलो करे तो देखो, इस फॉर्मूला को फॉलो करे तो क्या बनेगा? NG/NW। अब NG का वैल्यू तुमको पता है 4/3, ये दिया हुआ है 3/2, बताओ तो क्या बनेगा फाइनल आंसर? 9/8। 9/8 या 8/9? यहीं गलती करता है स्टूडेंट, ऑप्शन में दोनों होता है, अच्छे से चेक करो, 9/8 या 8/9? 8/9। 8/9। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 जा 8, हमेशा याद रखना। अगर A/B होल डिवाइडेड बाई C/D है, तो ये A × D मल्टीप्लाई होता है और B × C होता है, तो AD/BC, वैसे ही याद रखो। तो 4 2 जा 8 ऊपर, 3 3 जा 9 नीचे, कोई डाउट? और ये दो मार्क का सम है, और लास्ट ईयर ये एमसीक्यू में आ चुका है, आई मीन 2024 में, इस बार ये एमसीक्यू में आया, आसाम वाला पेपर में ये आया हुआ है। और बहुत स्टूडेंट जल्दबाजी में यही गड़बड़ किया, 8/9 और 9/8 में, बहुत का रॉन्ग हुआ है, तो इसमें ध्यान रखना। कोई डाउट नंबर 3 में? देखो ये सब नहीं लिखना है, ये तो साइड है, रफ है, ये उतार लो और चेक करो कोई डाउट है क्या। ठीक है, ओके। हाँ सर सर। विथ रेस्पेक्ट टू दिया है, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, हाँ मतलब ग्लास को हम लोग को ऊपर लिखना है और उसका वाटर को हाँ, नीचे वही ना। ये तो फॉर्मूला, देखो N=1 क्या है? N2/N1। भैया हाँ क्या बोलते हैं वो जो आपने लिखा है NGW=NG/NW, हाँ, तो उसमें NG का वैल्यू आप 4/3 क्यों लिखा? ओके, हम उल्टा लिख दिया जल्दबाजी से, चलो कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गया। NG का वैल्यू 3/2 दिया हुआ है और NW का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 9/8। कर लो सही, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई। तो वही ध्यान रखना, ये सब छोटा छोटा चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में यही सब रॉन्ग हो जाता है एमसीक्यू में। ऑप्शन में 8/9 एंड 9/8 दोनों रहता है, बस आंसर निकल दिया और टिक कर लिया, नहीं, एक बार क्रॉस चेक करना,
क्योंकि गलत आंसर भी ऑप्शन में रहता है। डन, सब लोग लिख लिया, करेक्ट कर लिया। हो गई। ठीक है, नंबर 4 देखो क्या बोला। ये एक नया फॉर्मूला है जो अभी तक बताया नहीं, और बहुत रेयर चांसेस एग्जाम में आए, बट फिर भी हम बता दिया बिकॉज एक बार आया हुआ है काफी साल पहले, तो हमको नहीं लगता जो आएगा, बट फिर भी हम बता दिया। देख लो क्या बोला है, ये वो वाला है जहाँ पे कॉइन रखता है तो कॉइन का इमेज एक डिस्टेंस में फॉर्म होता है, उस टाइप का ये। क्या बोला देखो, एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ ए बीकर filled with a liquid up to a height of 10 centimeter. If the refractive index of the liquid with respect to air is 4/3, find the apparent depth of the object. तो ऑब्जेक्ट का देखो apparent height निकालने दिया और रियल डेप्थ दिया हुआ है, तो फॉर्मूला वही होता है देखो, n इक्वल टू रियल डेप्थ बाय apparent डेप्थ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ खास नहीं है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नंबर 4 क्वेश्चन में क्या गिवन है, रियल डेप्थ देखो गिवन, आप चेंज नहीं कर सकते। रियल डेप्थ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम लोग हमेशा फुल फॉर्म लिखना, n इक्वल टू 4/3। तुमको अपैरेंट डेप्थ निकालने दिया, तो n इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज बैठाना है, बैठाओ। 4/3 इक्वल टू इम्प्लाइज ये 10 बाय, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं 80, तुम लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना। अपैरेंट डेप्थ हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे, तुम लोग मत करना। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो अपैरेंट डेप्थ का वैल्यू आ जाएगा 30/4 मतलब 15/2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। यही आंसर है, चेक कर लो, तो आंसर है 7.5 सेंटीमीटर। ये होता है मेरा अपैरेंट डेप्थ। अब हम तुमको डायग्रामेटिकली मीनिंग समझा देता है क्या है, देखो कॉइन का एग्जांपल लेते हैं हम, ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। मान लो बीकर है, पानी यहाँ तक भर्ती पड़ा है, कॉइन यहाँ पे है, अगर पानी का अगर ये 10 सेंटीमीटर डेप्थ है, तो कॉइन का भी डेप्थ कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ या नहीं हुआ, हुआ। हाँ हाँ अब कॉइन ऊपर कहीं फॉर्म हो रहा है, हाँ या ना, तो ये हाँ अपैरेंट डेप्थ कितना है, 7.5 ऊपर से, समझ रहा है, कोई डाउट। नहीं सर। हाँ, अगर कभी ये पूछे जो बॉटम से कितना ऊपर रेज हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा, 2.5। 3.5। तो वो तुम लोग ध्यान देना, अगर बाई चांस कहीं पूछ ले तो, चांस कम है बस हम बता दिया। तो ये जो रियल डेप्थ है वो वाटर का सरफेस से है, तो ये हो गया रियल डेप्थ, ये हो गया अपैरेंट डेप्थ। कोई डाउट, तुम लोग चाहे तो फॉर अंडरस्टैंडिंग साइड में डायग्राम बना के रख लो, ताकि जब भी सॉल्व करो ध्यान में रहेगी कि एक्चुअली मीनिंग क्या था रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ का। तो फ्रॉम द बॉटम कितना है, फ्रॉम द सरफेस कितना है, कैसे भी पूछ सकता है, वो ध्यान रखना बस। एग्जाम में ऑप्शन में 7.5 भी रहेगा और 2.5 भी रहेगा, तो स्टूडेंट जल्दबाजी में बस 7.5 आया और टिक कर देता है, नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना। और केसर का ऐसे भी आदत है आधा आधा छोड़ना, तो केसर तुम तो कंप्लीटली पढ़ना। किसी को डाउट, हम आगे बढ़े, हाँ ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। नंबर 5 देखो अब क्या बोला, नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वाई। इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, एन एक्स वाई दिया हुआ है, हाँ है ना। अगर x विथ रेस्पेक्ट टू y मतलब क्या दिया, एन एक्स वाई दिया है, कोई डाउट, नहीं। तो लिखो गिवन एन एक्स वाई इक्वल टू 2/3 एंड, और एक गिवन है, क्या दिया हुआ है देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विथ रेस्पेक्ट टू z। अगर y विथ रेस्पेक्ट टू z मतलब n
वाई जेड इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। अब निकालने क्या दिया हुआ है, देखो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हम साइड में लिख रहे हैं एन जेड एक्स, हाँ या ना, कोई डाउट? हाँ अब देखो इसमें दोनों फॉर्मूला यूज कर सकता है, तुम वेलोसिटी वाला भी यूज कर सकता है और नॉर्मल वाला भी यूज कर सकता है। हम लोग नॉर्मल वाला करेगा। सिंपली हम लोग एन एक्स वाई को क्या लिख सकता है, एन एक्स बाई एन वाई लिख सकता है इक्वल टू 2/3। और एन वाई जेड को क्या लिख सकता है, एन वाई बाई एन जेड विच इज 4/3। कोई डाउट? डन। हाँ सर। अब चेक करो, हमको चाहिए एन जेड एक्स। एन जेड एक्स का मतलब क्या होता है, एन जेड बाई एन एक्स होता है, होता है, हाँ या ना? हाँ तो इसमें क्या वाई का कोई रोल है, एन वाई का? नहीं। तो बस एन वाई को एलिमिनेट करना है। इसको इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दो। और तुम देखो जैसे 1 इंटू 2 करता है एन वाई कटेगा, चेक करो, हाँ या ना? मल्टीप्लाई में एन वाई और एन वाई कटेगा या नहीं कटेगा? हाँ क्या हमको काट के दिखाना है या हम डायरेक्ट लिखें? तो डायरेक्ट लिख सकता है, सीधा एन एक्स बाई एन जेड बनेगा, हाँ या ना? इक्वल टू क्या बनेगा, 2/3 इंटू 4/3 मतलब 8/9। कुछ आउट, कोई डाउट? चेक करो। अब एन एक्स बाई एन जेड आ गया, पर हमको चाहिए एन जेड बाई एन एक्स, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो बन गया एन जेड बाई एन एक्स इक्वल टू 9/8। सो देयरफॉर एन जेड एक्स इक्वल टू 9/8। चेक कर लो, किसी को डाउट है तो, किसी को इसमें डाउट है तो चेक कर सकता है। कुछ नहीं है, हम बोल रहे कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस है, ये सब टफ नहीं है, हम पहले बोल रहे हैं। लेंस का भी क्या अभी? हाँ हाँ करेगा, पहले आ रहा है तो खत्म होने दो। रिफ्लेक्टिव यही नहीं है लेंस का तो आपने? हम पीडीएफ नहीं भेजा लेंस का, नहीं। भेज देगा हम फिर। नंबर 5 उतार लिया। हाँ हाँ भैया। हाँ सर। अच्छा नंबर 6 देखो क्या बोला है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। स्क्रीन चेंज कर दो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रेंडिंग के विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 दिया हुआ है। नंबर 6 देखो, तो ये तो यहीं पे हो जाएगा, लिखो सीधा गिवन। हमको दिखा दे रहा ना हम कहाँ लिख रहा है, हाँ भैया। तो ऐसे लिखो गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू नहीं लिख रहा, मतलब एयर ही है। कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। कोई डाउट? क्या नहीं सर। क्या निकालने दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू, तुम लोग ये यूज कर सकता है शॉर्ट फॉर्म, टेंशन मत लो, W.R.T तुम लोग भी यूज कर सकता है, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अगर तुमको याद है हम फॉर्मूला ये बताया था कि N21 इक्वल टू 1/N12, हाँ या ना, रेसिप्रोकल होता है सिंपली, याद है? हाँ तो बस अगर वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर है तो एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जस्ट रेसिप्रोकल, मैंने 3.04 होगा। 1/RI 3 बाई ऑफ 4। वाटर। तो 1/4/3 मतलब 3/4, खत्म, आंसर हो गया। चेक कर लो, उतार लो फटाफट। ठीक है, हाँ सर। सबको उतार लिया, हाँ सर। सब उतारा ना? हाँ नंबर 7 देखो, हाँ ये करेक्ट कर लेना, ये 1.65 नहीं है, सिंपली 1.5 है। हाँ नंबर 7 का वो एरर है, नॉट 1.65, सिंपली 1.5। तो देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, तो हम वही सिंपली वही फॉलो करता है। हम एक ही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया, टेंशन मतलब ऑलरेडी हम लोग कर चुका है। नंबर 6 गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ब्रैकेट में क्या लिखेगा,
सिंस विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया तो नील इंक्लूसिव चलता है, तो एन जी इक्वल 1.5। आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा ये बताओ 1.5 को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता है? 3/2। हम 15 इसको by 10, कन्वर्ट, हम 3/2. डायरेक्ट याद कर लो 1.5 मतलब 3/2, ठीक है। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी दिया हुआ आई थिंक, हाँ या ना? हाँ, कितना दिया हुआ है? 1.33। 1.33। पर तुम ऑब्जर्व करेगा ये 4/3 होता है, ऑलरेडी ऊपर पढ़ा हुआ है, हाँ या ना? हाँ, तो याद रख लो डेसिमल का इसका भी फ्रैक्शन फॉर्म 4/3 होता है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान होगा इससे, इससे कैलकुलेशन आसान होगा। अब क्या निकालने दिया है? वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, देयरफॉर क्या निकालने दिया? एन डब्ल्यू जी। बस इस बार उल्टा निकालने दे दिया। वहां जो क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। वहां एन जी डब्ल्यू बोला, यहाँ एन डब्ल्यू जी बोल दिया। ये क्या बनेगा? एन डब्ल्यू बाई एन जी, मतलब 4/3/2, 3/2, 8/9. 8/9। बट इस बार डेसिमल में ले लेना, क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू भी डेसिमल में था। इतना टाइम हम लोग डेसिमल नहीं लिया बिकॉज सब फ्रैक्शन में था क्वेश्चन में भी, बट इस बार क्वेश्चन में डेसिमल में है तो इसलिए आंसर भी डेसिमल मिलेगा। कितना होगा बताओ? 0 पॉइंट होगा कुछ 3333. हट, कितना होगा बताओ? 888। 888, 0.88। ठीक है। तुम ये होता है अप्रोक्स, मतलब 0.9 हो जाएगा अगर अप्रोक्स देखेगा, पर 0.88 काफ़ी है। पर अब एमसीक्यू देख लेना, कभी कभी एमसीक्यू में अगर 0.88 नहीं देगा 0.9 दे सकता है, या फिर ऐसे भी कर सकता है। हमको मालूम है ये 3-4 तक जाते देगा, तब टू 2 डेसिमल ये 0.89 होगा, क्योंकि हमको मालूम है राउंड ऑफ हो जाता है, हाँ या ना? होता है ना? हाँ भैया। तो वो ध्यान देना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऐसा नहीं है ये दिया हुआ है तो ये गलत है। ये भी दे सकता है, सिंपली 0.8 भी दे सकता है, वो अप टू 1 डेसिमल भी दे सकता है। पर ऑप्शन ऐसा देगा जो तुमको चॉइस करने में आसानी हो, ऐसा नहीं देगा जो 0.88 भी दिया हुआ है 0.9 भी दिया हुआ है। मान लो दे दिया है तो 0.88 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बिकॉज ये एग्जैक्ट है, तब 0.9 मत देना, ठीक है ना। अगर मान लो 0.88 एंड 0.9 दोनों ऑप्शन में है, हालांकि उतना वो नहीं करता, बट अगर दे भी दिया हो तो 0.88 सही आंसर है बिकॉज ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट और क्लोज है। कोई डाउट? नहीं सर। तो लिख दो 0.8, चलो हम 1 डेसिमल रखते हैं, 0.8 खत्म। नंबर 7 में आ जाए हम। ये अच्छा ये 7 ही 7 था ही था, क्या? ये 7 था, सॉरी ये 7 था। नंबर 8 में आ जाए। हाँ। ये सब लोग उतार लिया? उतारा सब लोग? हाँ, उतार लो सर. नंबर 8 देखो क्या बोला है। इन एन एक्सपेरिमेंट विद ए ग्लास स्लैब, अच्छा क्वेश्चन है, देखना ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एक ग्लास स्लैब है जहाँ पे एंगल आई क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। कोई डाउट? तो चलो, जब ग्लास स्लैब बोल ही दिया तो हम पूरा डायग्राम ही बना देते अच्छे से प्रॉपर्ली। देखो अब शायद रेक्टेंगल बन जाएगा और अभी स्ट्रेट लाइन भी बन जाएगा क्योंकि वाइट बॉडी वैसा है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब परफेक्टली बन रहा है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से। ये कितना दिया हुआ बताओ? हाँ, कितना दिया हुआ ये? 60। 60। 60 डिग्री। अब तो स्टेटमेंट क्या बोला देखना। नाउ विथ द नॉर्मल वन फेस ऑफ द स्लैब आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद स्ट्राइक्स द अपोजिट फेस ऑफ द स्लैब। अब देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये अपोजिट फेस में स्ट्राइक करता है, मतलब यहाँ स्ट्राइक कर रहा है या ना? कर रहा है? कोई डाउट? ठीक है, अपोजिट फेस में यहाँ स्ट्राइक कर रहा है ना? चेक करो एक बार। सबको दिखाई दे रहा है? अरे ये फोन क्यों आया, सॉरी सॉरी, हाँ, फोन आने का वजह से चला गया था। अब आ रहा आवाज?
हाँ रे। हाँ कुशल एक बार राज सर को मैसेज करो ना, कॉल ना करे नहीं तो नेटवर्क चला जाता है। ओके सर। मैसेज करो ना। हाँ, तो हम बोल रहा था, क्वेश्चन में बोला देखो, इट स्ट्राइक्स दी ऑपोजिट फेस ऑफ द स्लैब, लिखा हुआ है देखो, बिफोर एमर्जिंग आउट एट एन एंगल 42 डिग्री। तो ऑपोजिट साइड में, यानी कि यहाँ पे 42 डिग्री बना रहा है। नाम बिगड़ गया। इसमें अरे यार ये क्या हो जाता है कभी, फर्स्ट टाइम है ना, चलो हो जाएगा आदत। इसमें 42 बना रहा है, कोई डाउट? देखो ऑपोजिट फेस में 42 डिग्री बना रहा है, कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। उसके बाद एमर्ज हाँ। आउट हो रहा है, खत्म। उसके बाद निकल के बाहर, ये एरो हमेशा देना। अब पूछ रहा है एंगल आई क्या है, एंगल आई 60 डिग्री है। फिर पूछेगा एंगल आर क्या है। ऑब्वियस बात है, एंगल आर ये होता है, पर ये और ये ऑल्टरनेट एंगल है या नहीं? है सो एंगल आर क्या हुआ? 42। 42 डिग्री। ये डायग्राम बना लेना, फिर लिख देना एंगल आर 42 डिग्री। तो क्वेश्चन वही बोला, ड्रो ए लेवल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ दिस रे। डायग्राम बना चुका। व्हाट इज द एंगल आर एंड एंगल ई? तो एंगल आर हम बता दिया, एंगल आई क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल ई क्या होगा? एंगल ई और एंगल आई सेम होता है नहीं होता है? हाँ। खत्म। बताओ, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 फॉर डायग्राम एंड हाफ ऑफ मार्क फॉर द वैल्यू। इसको 3 मार्क में भी डाल सकता है, 2 मार्क फॉर द डायग्राम, डिपेंड करेगा। ये नॉर्मल एन, ये नॉर्मल एंड एस, और ये ग्लास स्लैब। लेबलिंग अच्छे से देना रे, लेबलिंग मैटर करता है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। तुम यहाँ पे या तो पी क्यू नाम दे के दे दो, या फिर यहाँ पे लिख देना इंसिडेंट रे, यहाँ पे लिख देना रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे लिख देना एमर्जेंट रे। और तुम पी क्यू का नाम पे देना चाहता दो, पी क्यू आर एस, जो तुम्हारा चॉइस हो। फिर नीचे लिख देना पी क्यू क्या है, आर एस क्या है। चेक कर लो, कोड आउट नंबर 8 में। 42 डिग्री कौन सा एंगल हो गया? ये ऑपोजिट स्लेब में बनाया ना, बोला ना ऑपोजिट स्लेब में 42 डिग्री बनाया है। तो ऑपोजिट साइड मेरा, ये ऑपोजिट साइड है जहाँ टकराया है, वहाँ 42 डिग्री बनाया है, तो लिख दो 42 डिग्री। कोई नाम होगा जैसे इंसिडेंस या उस टाइप में? नहीं वैसे नहीं बोला, वो वही तो बोला, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है देखो। स्ट्राइक द ऑपोजिट फेस ऑफ द स्लैब बिफोर एमर्जिंग आउट इन एयर मेकिंग एन एंगल 42 डिग्री विद द नॉर्मल, बोल दिया ना। तो उसका कोई नाम नहीं है वैसे, ठीक है। उसका रिफ्लेक्शन के साथ कैसे इक्वल दिखा है? अरे ये और ये पैरेलल होता है, तो ये ऑल्टरनेट नहीं होगा क्या? बताया तो था हम, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल नहीं है। कोई नाम नहीं थी क्या स्पेसिफिक? ना ना ना, वैसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। ठीक है। सबको बना लिया या हम बनाए दोबारा? फिगर बना दिया है, वो आपने जैसे साइड में कैलकुलेशन किया वही कर रहा था। हाँ बस वही हो गया, चलो। नेक्स्ट कर सकते हैं। सबको बना लिया या हम हटाएं इसको? बना लिया सर। रजनी, प्राची, हाँ भैया। ठीक है। नंबर 9 चेक करो। क्या बोला देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 एंड 1.50। आपका वो पीडीएफ नहीं दिख रहा। अच्छा एक काम करो, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है चेक करो तो फटाफट। क्या भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन क्या होता है? बुक में है, देख लो, बुक में देख लो। 1.5। 1.5 नहीं, 1.55 है। 1.5 तो वाटर का है, सॉरी ग्लास का है। 1.55। 1.5 ग्लास का है, तो ये एरर है। 1.50 ने 1.55 है, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। ये 1.55 है।
चलो 1.5 भी कर सकते हैं लोग, 1 डेसिमल करेगा, पर एक्चुअल में 1.55 है। वन पॉइंट फाइव फाइव ही लिख देगा। एक मिनट, हम गूगल में वही क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत जगह गूगल में 1.5 ही इस्तेमाल किए लोग। सर नहीं 1.55 दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए। क्वेश्चंस का फॉर्मेट में देख रहे हैं हम, 1.5 का जगह 1.50 दे, इसलिए हम भी वही किए हैं। ठीक है कोई बात नहीं, चलो एक बार हम लोग 1.50 मान के चलते हैं, डन चलेगा। चलो जो है आसानी के लिए, अब देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 दिया हुआ है, तो बस वही लिखो। ऑलरेडी हम लोग किया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 2 सर और 4/3। हाँ फ्रैक्शन में कर लेगा, डोंट वरी, ये ऑलरेडी रिपीट है, याद रखना हम लोग ऑलरेडी ये किया हुआ है। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसको क्या नाम देगा, एन डब्ल्यू क्या दिया हुआ 1.33, और इसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है 4/3। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या दिया हुआ है, बेंजीन, तो इसको हम नाम देगा एन बी, पर ये क्या दिया 1.50, और 1.50 का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 3/2। 3/2। सो देयरफॉर क्या निकालने दिया, चेक करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब एन बी डब्ल्यू इक्वल टू एन बी बाई एन डब्ल्यू। बताओ ये कोई नया क्वेश्चन था या पहले वाला ही था, पहले वाला। बस। और तुम ऑब्जर्व करेगा एग्जाम में ये दो वैल्यू के अलावा देता भी नहीं है, तो तुम लोग ये तो कंफर्म होगा या तो 8/9 या तो 9/8, ये कंफर्म है। और इतना प्रैक्टिस करो से वैल्यू याद ही रहे, क्योंकि तुम्हारा भी एग्जाम में यही आया था जहाँ तक मुझे याद है हर्ष, है ना, हाँ तो 9/8 नहीं, इसका आंसर ये है। वाला नहीं आया था, चेक कर लो, इसके अगला वाला क्वेश्चन 11 आई गेस आया था। नहीं ये भी पीडीएफ था, देखना पड़ेगा। ये भी था जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा चलो जो भी आया हो, आया तो था कोई। अब 9/8 को डेसिमल में ले लो, 8 1 जा 8, 1.88 नहीं 1.88 क्यों होगा, 1.12 8 है ना, 0. 9/8 है, तो 0 पॉइंट कैसे आएगा, 9 बड़ा है ना, 1.125, ठीक है। ये पूरा लिखना है, इसको आधा में मत छूना, क्यों, क्योंकि 8 है, हम तुमको बताया था ना जब 2 या 5 का पावर होता है तो ये टर्मिनेटिंग होता है, हम बताया था ये, और 8 कंप्लीटली 2 का पावर है, तो टर्मिनेट तो होगा ही, ये ध्यान रखना, चाहे कहाँ आधा में छोड़ना कहाँ पुराने में छोड़ना। अब 8 में सिर्फ 2 का पावर है, वो टर्मिनेट होगा तो पूरा डेसिमल निकालना। 1.125। हाँ सबको लिख लिया, आगे बढ़े, हाँ कोई है जो नहीं लिखा, लिख लिया सर। प्राची, रजनीन, केसर, कृष्णा, लिख लिया भैया। नंबर 10 देखो, अब यहाँ से एक अलग मिलेगा और बाकी सारा क्वेश्चन सिमिलर ही मिलेगा तुमको। नंबर 10 11 13 14 ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या बोला, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट मतलब क्या, वैक्यूम का ही बोल रहा है, ऑफ टू मीडिया एंड ए एंड बी आर 2 and पीडीएफ में देखना। 1.5, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर 2 and 1.5, मतलब तुमको एन ए दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है एन बी दिया हुआ है, हाँ या ना, कोई डाउट, तो क्वेश्चन में वैसे लिखो, गिवन एन ए इक्वल टू कितना दिया हुआ बताओ तो देख के, 2, और एन बी 1.5 दिया था, हाँ विच इज 3/2, ठीक है। तो दो मीडियम है ए और बी, अब क्या निकालनी दिया, चेक करो क्या बोला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, क्या मीडियम बी दिया हुआ है वेलोसिटी का, तो चलो तो हम इसी का नीचे लेके गया, वी बी क्या दिया हुआ बताओ, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। अब दो चीज निकालने दिया, एक नंबर 1 में क्या बोला, स्पीड ऑफ लाइट इन वेक्यूम, मतलब सी का वैल्यू निकालने दिया, हाँ या ना, निकालने दिया है, ऑब्वियसली हमको पता है 3 × 10⁻8 होता है, बट सिंस क्वेश्चन में निकालने दिया तो हम लोग निकाल के दिखाएगा, कोई डाउट। अब बताओ, हमको मालूम होता है, हमको मालूम है एन क्या होता है, C/V होता है। अब सी निकालने के लिए हाँ हमको एन और वी पता होना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ कौन सा केस, मीडियम ए या मीडियम बी, कौन सा केस में हमको दोनों पता है, बी
तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेगा कौन सा मीडियम के लिए करेगा, बी या ए? बी। बी के लिए यानी कि हम लोग क्या लिखेगा, देखना बी। देखो हम क्या लिखेगा, एन बी इक्वल टू सी बाई वी बी। कोई डाउट है ना? हाँ कोई डाउट? सो वी नो, तुम लोग जरा देखो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, एस सी इक्वल टू एन बी इंटू वी बी। हम वी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे तो डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक करो, लिख सकता है। तो ये हो गया 3/2 इंटू, ये पतला कैसे हो गया, हमसे कुछ दब गया क्या? 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻8, 2 कट गया तो क्या बचा, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्या सी का वैल्यू आ चुका? चेक कर लो एक बार, कोई डाउट? डन। हाँ। अब तो कंक्लूजन लिखना, therefore स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब नंबर 2 में क्या निकालने दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। तो नंबर 2 में क्या निकालने दिया, वी ए। कोई डाउट? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए निकाल लेगा बस, क्योंकि अब जी देखो, हमें पता चल गया speed। हाँ ऑब्वियसली हम लोगों को क्या मालूम है, वी नो एन इक्वल टू सी बाई वी। बट सिंस अब मीडियम ए का बोला है तो हम क्या लिखेगा, एन ए इक्वल टू सी बाई वी ए। कोई डाउट? क्योंकि अब मीडियम ए का रेस्पेक्ट चल रहा है। तो बस अब एन ए तुमको पता है कितना दिया हुआ है, एन ए 2 टू इक्वल से टू 3 इंटू 10⁻8 बाई वी ए। वी ए उधर चला जाएगा, 2 इधर लाएगा तो डिवाइड हो गया, तो बनेगा 3/2 मतलब 1.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर कंक्लूजन लिखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज इतना, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज 1.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चेक करो, किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं सर। समझाना क्या किया? हाँ सर। तो जहां हमको दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, चाहे मीडियम ए हो या मीडियम बी, जिसका गिवन है हम लोग वहीं पे इस्तेमाल करेगा सी का निकालने के लिए। यहाँ पे मीडियम बी का केस में दोनों गिवन था, इसलिए सी इक्वल टू एन बी इंटू वी बी। उसका जो बच गया वो निकाल दिया, मिल गया तुमको 3 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी है एग्जाम में। ये 3 मार्क्स में भी आया है, तुम बिलीव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम में ही आया होगा सर। क्वेश्चन नंबर नहीं नहीं सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग किया ना, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ वाटर, ये भी 3 मार्क में डाला है। बट क्यों डाला है, बिकॉज क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बेस्ड है, भले फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट, तो उस समय के लिए नया नया था। अब चलो आते, अब आने लग गया तो क्या रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो अब स्टूडेंट को पता चल गया क्या करना है। पर 4-5 साल पहले इस टाइप का क्वेश्चन अननोन था, इसलिए उस समय मार्क्स ज़्यादा देता रहा। अब 2 मार्क ही देगा, क्योंकि अब पता ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, रिपीट होना ही है अगर हुआ तो। इसलिए अब अगर देगा तो 2 मार्क्स क्या आवाज नहीं आ रहा, नहीं देगा। हाँ आवाज नहीं आ रहा था। अब आ रहा है, हेलो। आ रहे हैं। हाँ आ रहा है। तभी बोला अब 3 मार्क्स नहीं देगा, अब 2 मार्क्स ही देगा, और दे दिया तो अच्छा बात है। 3 मार्क्स सबको उतार लिया ये। हाँ सर। अब तुम चेक करो, क्या नंबर 11 मेरा करवाने का है? मेरा सबसे तो डिट्टो सेम क्वेश्चन दिया है, डिट्टो सेम चेंज तो करो सर। है ना, डिट्टो सेम। स्क्रीन PDF नहीं चेंज। दिखता। वो अच्छा सॉरी, डिट्टो सेम है।
बस ये करेक्शन करना, हम गलती से हाँ। वाटर लिखा है, ये ग्लास है। हाँ, बिकॉज ग्लास में होता 2 इंटू, क्योंकि हम लोग अभी तक जितना भी निकाला सब ग्लास में निकाला था 2 इंटू। हाँ, तो करेक्ट करना 11 में, बस ये करेक्ट कर लो। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁻⁸। तुम ऑब्जर्व करेगा डिट्टू सेम है, ये ए है ये बी है, इस बार वी ए दिया हुआ है और वी ये वाटर कर देना, वाटर निकालना है। तो ये क्वेश्चन करेक्ट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार भैया इसका, नंबर 11 का भैया स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? भैया हाँ, क्या बोलते हैं, अगर वाटर का 2 × 10⁻8 लिखा तो गलत होगा क्या? तो सी का वैल्यू आएगा ही नहीं ना, क्यों? जो ये स्पीड ऑफ लाइट है ये तो नहीं, फिक्स है ना, ये तो आंसर में। बदलेगा नहीं। अब ग्लास में अगर 2 × अच्छा 10⁻8 है, वाटर में और थोड़ा बढ़ जाएगा ना, कमेगा ना, जो भी होगा अलग होगा ही। तुम निकाल के देख सकते, हम लिखा था तुमको। सी तो क्या अगर था? 2 × 10⁻8 लिखा, लाइक हम एग्जाम में 2 × 10⁻8 लिखा गलती से, किसका वैल्यू? वाटर का? वाटर का नहीं, नहीं आना स्पीड चाहिए, ऑफ गलत लाइट। है। हम देखो सी को एन इंटू वी लिखे हैं। नहीं, हम सेकेंड लास्ट स्टेप तक करेक्ट लिखा, लास्ट में पता नहीं क्या दिमाग में आया, 2 × 10⁻8 लिख दिया। पता नहीं, वो नहीं आएगा। तुम देखो एन का वैल्यू क्या होगा, अगर वाटर मान लेता तो 4/3 × 2, किसी भी एंगल से लग रहा है ये कट के 3 आएगा कि 10⁻8 तो है ही। नहीं हमको सर। सी का वैल्यू 3 चाहिए, तो वो गलती से एरर है, याद रखना। अगर तुम देखिएगा तो वाटर का कितना कम बताता है। हाँ, v = 3/n कितना था, 4/3, तो ये आएगा 9/4 × 10⁻8। तो या तो तुम ऐसा कर सकता है, इसको करेक्ट कर लो, इसका जगह लिखो 9/4 × 10⁻8। 9/4 को डेसिमल में लेगा तो क्या बनेगा? 2.25। तो 2.25 × 10⁻8, ये करेक्ट कर लो। कहानी एक ही है, ये करेक्ट कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा। तब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁻8 दिया है, तो 2.25 को रफली निकाल लेना, फ्रैक्शन में क्या होता है तुम लोग का प्रॉब्लम हो, और वैक्यूम और ग्लास का निकालने दिया। तो डिट्टो 10, 11 एंड 14 सेम है, 14 तो डिट्टो ही सेम है, हम गलती से शायद रिपीट कर दिया। देखो, क्या हमको ये करवाना है? नहीं, हम एक क्वेश्चन और ऐड किया था, हमको 2 मिनट में चेक कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद हम करवाया तो था ऐड, पर इसमें दिख नहीं रहा हमको। कोई बात नहीं, हमको समझ, हम क्या करवाएगा हमको ध्यान में है। तो एक बार देख लो, 14 में कोई डाउट? अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, ये भी हम नहीं करवाने वाला। हाँ, नंबर 13 एंड नंबर 6 दोनों सेम नहीं है? नंबर 13 एंड 6 दोनों सेम है, चेक करो। बस 6 में फ्रैक्शन दिया हुआ है, 13 में डेसिमल दिया है, आया ना? हाँ, तो पहले हम इसको क्या लिखिएगा, 4/3, तो इसका 3/4 आएगा इसका आंसर। आंसर 3/4 आएगा, और डेसिमल में ले लेना, बिकॉज ये भी डेसिमल में दिया हुआ है। तो 6 एंड 13 डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, वैल्यू तक सेम है, बस फर्क कितना है, 6 में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 13 में डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ, अब हम 12 में जाएं। हाँ सर। 12 में अगर देखिएगा क्या दिया हुआ है, एंगल आई = 45 डिग्री दिया हुआ है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर लाइट इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री, तो एंगल आई और एंगल आर दिया हुआ है। भैया आपका हाँ। पेज। अरे हम क्वेश्चन पेपर ही, मैंने पेपर ही शेयर किया हुआ है। ओ ठीक है। क्या दिया हुआ है, एंगल आई 45, एंगल आर 30, को डाउट? नहीं सर। नहीं। बस लिखो गिवन, नंबर कितना था ये, 12, 12। गिवन एंगल आई = कितना था, हमें भूल गया, 45 डिग्री। और एंगल आर 30 डिग्री। अब तुम लोगों को स्नेल्स लॉ याद है, तो एन इक्वल क्या था, हाँ साइन आई बाई साइन आर था, हाँ बस वही लगाना है। अब साइन आई मतलब साइन 45 डिग्री, साइन आर मतलब साइन
30 डिग्री इक्वल टू, अब साइन 45 का वैल्यू तुमको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में मिल जाएगा, ये होता है 1/√2। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा बनेगा 2/√2 विच इज √2। तो ये वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री में मिल जाएगा, वो टेंशन मत लो। देखो मान के चलो इसका वैल्यू इतना होता है, मान के चलो इसका वैल्यू इतना होता है, तो आगे का कैलकुलेशन देखो, ये वैल्यू कैसे आया, ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में मिल जाएगा। तो साइन 45 डिग्री फिर का 2 वैल्यू बाई रूट 2 कैसे √2? हम अभी नहीं बताया था, a इंटू डी करता है, भूल गया? अच्छा किसी को इससे भी प्रॉब्लम होता है ना, ऐसे लिख रहे हो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/2 सर होता है नहीं होता है? 2 बाई रूट 2 इज इक्वल टू ठीक, उसमें भी आ रहा है, √2। उसमें भी आ रहा है। ये डिवाइडेड बाई 1/2 होता है, जब डिवाइड को इंटू में बदलेगा ये 2/1 बनेगा, तो हो गया ना 2/√2। अब चेक करो, दो तरीका है, या तो रेशनलाइज कर दो ऊपर नीचे, हाँ या ना? हाँ अब √2 इंटू √2 क्या बनेगा? 2 2 2 कट गया, तो आंसर आया √2। ठीक है सर। हाँ या ऐसे सोच लो ना, हम जब 2 को ब्रेक करेगा तो √2 इंटू √2 नहीं लिख सकता 2 को, √2 कट गया, इनडायरेक्टली हम √2 का टेबल लगाया, √2 1 जा, √2 इंटू √2 जा, ठीक है? तो किसी भी ठीक है तरीके से सर। सोचो, इतना डिटेल दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकता √2। तो एन का वैल्यू √2 मतलब 1.4 समथिंग आता है। चेक कर लो, कोई डाउट? नहीं सर। देखो यहाँ तक देखो, हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तब तक। तो चेक कर सकता हम, आई का जगह 45 बैठाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और साइन 45 का जगह 1/√2 बैठाया और कैलकुलेट करके आंसर आया √2/3। अब हमको मालूम नहीं है एंगल आर क्या होने से √2/3 होता है, ये हमको भी नहीं मालूम। हम लोग को सिर्फ 90 डिग्री 45 डिग्री ये सब का पता है 10th लेवल में, तो उतना ही चाहिए। अगर उसका बाहर का कुछ आता है तो सीधा ये लिखो, द वैल्यू ऑफ एंगल आर इज सच दैट साइन आर इक्वल √2/3, खत्म, डन। कोई डाउट? सर ठीक सर है, लीव कर ले। हाँ लिफ्ट कर लो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है यहाँ से, खत्म।